हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि वह तत्व जो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित नहीं करता। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था के गुण। तो देखो ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होती है, दो होती हैं, एक तो धनात्मक होती है, एक क्या होती है, ऋणात्मक। जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, धनात्मक होती है। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, धनात्मक होती है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ऑक्सीकरण अवस्था ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब देखो जो ज्यादा विद्युत ऋणी होगा वो तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जो कम विद्युत ऋणी होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दान करेगा। यानी अपने ये कह सकते हैं कि ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, वह कम विद्युत ऋणी तत्व इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो सबसे पहले बात करें अगर अपने ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में वैसे तो सारी में क्या होता है -2, लेकिन OF2 जो है इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण क्या होता है, +2। तो ये तत्व जो हमेशा धनात्मक ऑक्सीकरण जो है ऋणात्मक, तो ऑक्सीजन जो है वो हमेशा ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। OF2 में ये जो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। इसी तरह नाइट्रोजन है जैसे, तो NF3 में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो क्या है, +3 है। ऑक्सीकरण अंक क्या है NF3 में नाइट्रोजन का, +3, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, फ्लोरीन पर माइनस आएगा और नाइट्रोजन पर क्या आएगा, प्लस। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन के वैसे तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1, लेकिन जैसे मान लो यौगिक हो गया HClO या HClO3, तो यहां पर जो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है, +1, और यहां पर जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है, +5। तो ये भी जो है हमेशा ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाए, ये संभव नहीं है। यह जो ये जो है वो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा सकता है, लेकिन फ्लोरीन जो है वो क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्यों दर्शाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आवर्त सारणी में विद्युत ऋणता देखो किसकी होती है, फ्लोरीन की। उसके बाद में कौन आता है, ऑक्सीजन, और उसके बाद में कौन आता है, नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन से कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता, इसीलिए फ्लोरीन कभी भी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो सही विकल्प कौन सा होगा, विकल्प नंबर डी, फ्लोरीन। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।